क्या मैं 5 क्वेश्चन पूछने की जसारत कर सकता हूं? क्या था सवाल? क्या ये प्रॉफिटेबल है? ठीक है। और क्या था? लीगल है या नहीं है? और क्या था? ये फेयर या राइट है या नहीं है? मेरा एक सवाल है, फेयर और राइट का क्या क्या मतलब होता है? फेयर है सोसाइटी के हिसाब से, राइट है हमारे हिसाब से। ठीक हो गया। अब पढ़ते हैं, पहले सिचुएशन को पढ़ते हैं। अच्छा, इतना सा सवाल है तो हमें हर लाइन पे रुक के सोचने की जरूरत नहीं है। हम छोटा सवाल है उसको 2 दफा ध्यान से पढ़ सकते हैं। नवाज अली एक सीनियर कंसल्टेंट है वर्टेक्स फाइनेंशियल एडवाइजर्स में। इसने अनकवर किया है फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज इन अ प्रोमिनेंट क्लाइंट रिकॉर्ड। एक बड़ा क्लाइंट है, उसके रिकॉर्ड में इसको कुछ वो नजर आई हैं, गड़बड़े नजर आई हैं, और आप क्या करते हैं? आप एडवाइजरी देते हैं। और इसने प्रॉम्प्टली रिपोर्ट कर दिया है मैनेजिंग पार्टनर को। फौरन से इसने मैनेजिंग पार्टनर को बता दिया कि सर वो वाला क्लाइंट है ना, जो हमारा बड़ा अहम क्लाइंट है, उसके अकाउंट्स में ये बेज़ाब्तगियां नजर आ रही हैं। और मैनेजिंग पार्टनर का नाम क्या है? आसिफ अहमद। However, आसिफ अहमद faces a challenging decision. आसिफ अहमद के सामने चैलेंजिंग डिसीजन है, as taking action against the client could lead to financial losses for both the firm and the client. क्लाइंट के खिलाफ एक्शन लेने का मतलब ये है कि वो भी ठुक जाएगा और हम भी रुल जाएंगे, उसका भी नुकसान हो जाएगा, हमारा भी, वो भी पब्लिकली बदनाम हो जाएगा, और वो जब बदनाम होगा तो हमें काम देना बंद कर देगा, हमें काम देना बंद कर देंगे तो हमारा भी अच्छा खासा कबाड़ा हो जाएगा। 5 क्वेश्चन मॉडल इस पे अप्लाई करते हैं, या दोबारा एक दफा पढ़ लें। सीनियर कंसल्टेंट है नवाज अली, वो परेशान है और उसने देखा है कि मैनेजिंग पार्टनर आसिफ अहमद के पास वो एक शिकायत लेके गया है। उसने कहा है जी एक हमारा क्लाइंट है, एक बड़ा प्रोमिनेंट क्लाइंट है, उसके अंदर फाइनेंशियल इरेगुलरिटी हो रही है उसके रिकॉर्ड्स में। और चूंकि उसने सीनियर मैनेजर को फौरन से बता दिया, सीनियर मैनेजर इस टाइम पे बड़ा परेशान है कि मैं क्या करूं, क्योंकि उसे लगता है कि क्लाइंट भी लूज हो जाएगा और हमें भी नुकसान हो जाएगा और उसको भी नुकसान हो जाएगा। तो अब आपने अप्रोप्रिएट एक्शन आसिफ अहमद के लिए बताने हैं। तो आप सवाल को स्टार्ट कर सकते हैं, फॉर मिस्टर आसिफ अहमद वी विल डू फॉलोइंग एनालिसिस, या वी विल अप्लाई ट्रकल मॉडल एज दिस। आप ये नहीं भी लिखेंगे तो चूंकि वो मॉडल की एप्लीकेशन है तो काम चल जाएगा, लेकिन कभी कभी उसको कनेक्ट कर देने में हर्ज कोई नहीं है। पहला सवाल प्रॉफिटेबल। सबसे अच्छी बात यह है कि पहले आपने एक डिबेट उठानी है, आपने डिसाइड करना है व्हाट इज योर कोर्स ऑफ एक्शन, आपने शिकायत करनी है या नहीं करनी। अब चूंकि इसमें वो नीचे वाला बंदा भी चाह रहा है शिकायत करना और ऊपर वाला भी अपने प्रॉब्लम तशवीश का जिक्र कर रहा है, तो आप कहें कि मुद्दा ये है कि हम शिकायत करना चाह रहे हैं। आओ अब इस शिकायत करने वाले को कई कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। प्रॉफिटेबल, शिकायत करना प्रॉफिटेबल नहीं है। अब मुद्दा है शिकायत करना, तो देखेंगे सारे ज्यादातर जवाबों में क्या होता है, शिकायत करना लीगल। अब हो सकता है कोई ऐसा लॉ हो जो कहता हो कि अगर कोई फाइनेंशियल उसमें कोई मामला वो हो। अब चूंकि हमें लॉ का ज्यादा नहीं पता, तो यहाँ आप एक छोटी सी डिबेट कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि अगर इस मुल्क के लॉ ने ये कहा है कि आपको ऐसी रेगुलेटरी नजर आए तो बताएं, तो फिर तो लीगल भी है। और उन्होंने नहीं कहा और आप खामखा धक्के से बता रहे हैं तो गलत है। किसी का डाटा उठा के बिला वजह गवर्नमेंट को बगैर गवर्नमेंट के मांगे दे देना भी तो ठीक नहीं है, अनलेस के गवर्नमेंट ने उसके ऊपर कानून बनाया हुआ हो। तो हो सकता है किसी ने डिबेट की हो किसी ने ना की हो, लेकिन अपेरेंटली लग रहा है कि शिकायत करना लीगल है। अच्छा, आपके हिसाब से अच्छी बात है, जनता के हिसाब से, जनता के हिसाब से भी ठीक है। क्योंकि अब जनता के हिसाब से ठीक है तो आप कहेंगे लोग चाहेंगे कि गलत लोग मंजर आम पे हैं और लोग चाहेंगे कि गलत प्रैक्टिसेस को हाईलाइट किया जाए। ठीक क्यों है मेरी नजर में? ठीक क्यों है? क्योंकि बीइंग अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट में अब आपने अपने उस रोल में घुस जाना है। बीइंग अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम अपनी पब्लिक के साथ झूठ ना बोलें। तो हमारी नजर में भी राइट है, जनता की नजर में भी राइट है। तो मुद्दा यही आ जाएगा जो मैंने कहा था, यहाँ एक क्वेश्चन मार्क जरूर रेस करें कि क्या लॉ ने बताया या नहीं। हो सकता है आप कह देते कि लॉ ने कहा नहीं कहा, तो लीगल पे भी क्रॉस लग जाता और राइट पे भी। आप तो इस टाइम पे उनको एक सर्विस देने आए हैं, उनको सर्विस दे तो उनकी चीजें ठीक नहीं, आप उन्हें बता देंगे यार क्या कर रहे हो, ऐसे मत करो। अब इतना जज्बाती हो जाए कि गवर्नमेंट को शिकायत लगाएं, वो तभी होगा जब गवर्नमेंट ने कहा हो कि इस तरह की चीज देखो तो हमें बताना। तो इसका मतलब है ये दो टिक भी हो सकते हैं और ये दोनों क्रॉस भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपने इस सेकंड स्टेप में आके वो डिस्कशन की है या नहीं की। अगर नहीं की तो कॉमनली हम अजम्पशन लेते हैं कि गलत बात बता देना हमेशा लॉफुल बात है और हमेशा राइट बात भी है। 2 टिक लगाए, फेयर पे टिक लगा दिया। सस्टेनेबल का फिजिकल एनवायरनमेंट से ताल्लुक है। आप ये नहीं देखें कि हम सस्टेनेबल है हमारा बिजनेस अच्छा चलेगा, ये सस्टेनेबल फिजिकल एनवायरनमेंट से आप ये लिखिए और इसके साथ n/a लिखते हैं, क्योंकि यहाँ फिजिकल एनवायरनमेंट का कुछ तस्करा नहीं है।
अब नीचे आप कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ट्रकर 5 क्वेश्चन मॉडल हमें ये मुनासिब लग रहा है कि हम शिकायत लगा दें। अगर हम 5 क्वेश्चन मॉडल के हिसाब से देखें, वो यही कहते हैं ना कि हर डब्बे को अलग अलग तो देखो लेकिन एक पूरी पिक्चर भी जरूर देखो। तो ट्रकर का 5 क्वेश्चन मॉडल नहीं पूरा होगा जब तक आप एंड पे एक फाइनल कंक्लूजन ना दे दें। तो आपको एंड पे फाइनली अपना जो है ये जो उन्होंने कहा ना कि एडवाइस करें अप्रोप्रिएट एक्शन, तो हम एंड पे एडवाइस या कंक्लूजन की हेडिंग देंगे और नीचे लिखेंगे कि यस आसिफ अहमद को चाहिए कि वो डिस्क्लोज कर दें। तो हम कहेंगे भाई 5 क्वेश्चन मॉडल के हिसाब से हमारी एडवाइस ये है कि आप कंप्लेन कर दें। हम कंप्लेन नहीं कर रहे, हम कौन है, हम तो नवाज अली हैं। नवाज अली ने आसिफ अहमद को गाइड करना है कि आसिफ अहमद को क्या करना चाहिए। तो हम कहेंगे भाई आसिफ अहमद भाई हम आपको ये एडवाइस देते हैं कि अकॉर्डिंग टू 5 क्वेश्चन मॉडल इट सीम्स कि आपको कंप्लेन कर देनी चाहिए। हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे, हम 5 क्वेश्चन मॉडल के हिसाब से। डन।